तो कैसे हैं दोस्तों? बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्यारी आंखें जो है जीवन भर ऐसे ही हमारी वीडियो को देखती रहे, मेरे वीडियो देखने के लिए स्वस्थ रहे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज आप लोग कुछ ना कीजिए, 9th क्लास में है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि 9th क्लास में नहीं है तो 9th क्लास के विद्यार्थियों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर अगर मालूम है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स को आंसर से भर दीजिए। तो हम लोग आज थोड़ा सा सबसे पहले बात करते हैं बहुपद पर कि कब कोई बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे कब बहुपद हो सकता है। तो हम ऐसे शर्त बता रहे हैं जिसमें बहुपद नहीं होगा, तो आपको होने वाला बहुपद का शर्त मालूम चल जाएगा। यानी कोई भी बहुपद तब नहीं हो सकता है जब चर राशि x रूट में हो। बहुपद नहीं हो सकता है जब x के पावर कोई भी चीज माइनस में हो, मतलब x का घात जो है वो अगर ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। यदि x यानी कि चर राशि जो है अगर वो हर के रूप में है बटा में, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। यानी कि इन तीन शर्तों पर अगर लागू होता है बीजीय व्यंजक तो वो बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए कि उसका घात जो है बहुपद चर राशि का वो धनात्मक होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए और फिर हर के रूप में चर राशि नहीं होना चाहिए। ये तीन शर्त है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि घात धनात्मक है। और ये जो है कोई भी ऐसा नहीं है चर राशि जो या तो रूट में हो या फिर उसका घात माइनस में हो या फिर वो हर में हो। इसका मतलब कि एक नंबर जो है ये बहुपद है, आंसर एक नंबर मिल गया। दूसरा देखेंगे दूसरा बहुपद होगा या नहीं होगा। तो दूसरा यहाँ देखेंगे कि चर राशि जो है ये हर के रूप में है, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा देखेंगे तो इसका चर राशि जो है यहाँ पर रूट में है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद में नहीं होगा, यानी कि ये भी बहुपद नहीं है। आपको कंफर्म होते चलना होगा। यहाँ देखेंगे घात जो है ऋणात्मक है, यानी कि इसका पावर माइनस में है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे रूट में यहाँ पर चर राशि है, जिस तरह से रूट x है कि बहुपद नहीं है, इसी तरह से रूट u है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे संख्या जो है वो रूट में हो सकता है, लेकिन चर राशि को रूट अंडर यानी कि अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ देखेंगे कि ये जो चर राशि है ये अपरिमेय संख्या है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 भी जो है ये रूट में है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस चर राशि को रूट अंडर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि ये बहुपद है, 1 नंबर और 6 नंबर बहुपद मिला। इसके बाद देखेंगे ये जो है ये तो ठीक है, रूट में 3 है, रूट में 2 है, लेकिन यहाँ पर रूट में 3 है, टी है, क्या है, चर राशि रूट में टी है, इसका मतलब कि ये भी बहुपद नहीं है। ये जो है केवल यहाँ पर -7 है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। क्या हो सकता है, ये भी बहुपद हो सकता है, यानी कि 8 नंबर आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ भी इसका घात क्या है, धनात्मक है और ये अपरिमेय संख्या, तो इसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देख रहे हैं चर राशि, इसका मतलब कि ये भी क्या है, बहुपद है। इसके बाद देखेंगे लास्ट 10 नंबर, तो इसका घात भी धनात्मक है और ये जो गुणांक बोला जाए ये भी क्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, इसका मतलब कि 10 नंबर भी बहुपद है। यानी कि इन 10 में से 4 बहुपद है, बाकी सब बहुपद नहीं है। समझ में आया है? तो इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस पर विचार करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, सत्य और असत्य बताना है, यानी सत्य कथन के सामने स लिखना है और असत्य कथन के सामने अ लिखना है। तो ये बताना है कि बहुपद कौन से संख्याओं पर आधारित बहुपद दिया गया है। तो देखेंगे सबसे पहले कि 9x² + √5x - √7,
यानी कि ये जो है रियल नंबर यानी कि एक तरह से परिमेय संख्या के रूप में है और ये अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए जो ए नंबर दिया गया ये वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, तो ये क्या है, सत्य है। तो हम लिख लिए स, यानी हमारा आंसर स मिल गया, सत्य। दूसरा अगला इसका बात करेंगे बी नंबर, 11x² माइनस 16x और फिर प्लस 5, यानी कि यह देखेंगे कि यहाँ पर ये पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। इस कारण से हम बोलेंगे कि ये पूर्णांक पर क्या है, बहुपद है। तो इसके लिए भी लिखेंगे सत्य। इसके आगे वाला देखेंगे, इसके आगे देखेंगे 1/2 x⁴ फिर -3/7 x फिर +3। तो 3 तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन 1/2 और 3/7 ये परिमेय संख्या है, इसलिए ये पूर्णांक संख्या फेल मार देता है, यानी कि ये गलत है। तो इसके लिए लिखेंगे असत्य, यानी कि अ। इसके बाद अगला जो डी नंबर देखेंगे, √3x² -5, यहाँ रूट देखेंगे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। 5 तो इसको बेटा में एक लगा के परिमेय संख्या बोल लेंगे, लेकिन ये जो है रूट ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या पर बहुपद नहीं होगा। इसका मतलब कि ये गलत है, तो इसके लिए भी लिखेंगे अ, यानी कि असत्य। क्या इतना बात जो है समझ में आ रहा है? आशा करते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ जा रहा होगा। तो कमेंट एक बार जरूर करते रहेंगे बीच बीच में। फिर अगला देखेंगे x/3, यानी कि इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या बन जाएगा और ये जो है पूर्णांक संख्या रहेगा। इसका मतलब कि इसमें परिमेय संख्या है, तो बोल रहे परिमेय संख्या पर बहुपद है। तो हाँ, परिमेय संख्या पर बहुपद है, तो लिखेंगे कि सही है, इसका मतलब कि सत्य। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन है √7x + 5। √7, ये √7 जो है ये है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब कि गलत है, ये हो जाएगा असत्य। इतना समझ में आ गया है, क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट कुछ भी पूछना नहीं है। तो इस वीडियो को 9th क्लास के पास ज़रूर एक बार शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल सके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों क्वेश्चन दिख रहा है, तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम से आसान है, बहुत ही मजा आता है बनाने में। आंसर धराधर आंसर बता देना है। क्या बताना है धराधर आंसर में, कि x² के गुणांक बताना है। तो x² के गुणांक मतलब कि x के घात में जौन 2 बा, इकरा आगे कौन सा अंक लगल है, यह बतलाना है। तो क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे x² के गुणांक, तो इसके आगे कौन अंक, कौन अंक नहीं रहता है, तो इसके आगे 1 रहता है, इसका मतलब इसका आंसर 1 मिल गया। दूसरा, इसमें देखेंगे x² है ही नहीं है, तो जब x² है ही नहीं तो उसके जगह पर घंटा देंगे, यानी कि 0। तो इसमें क्या बोलेंगे, उसका गुणांक 0 है, जब कुछ नहीं है तो 0। यहाँ देखेंगे x² के गुणांक क्या है, तो x² के गुणांक π/2 है, इसलिए हो जाएगा π/2 x² के गुणांक। इसके बाद देखेंगे x² के गुणांक क्या है, तो इसके आगे माइनस से चिन्ह है, कोई नहीं है, तो क्या है, अंक 1 है, इसका मतलब कि -1 इसका गुणांक हो जाएगा x² का। इसके बाद देखोगे कि यहाँ 6 केवल लिखा है 6, तो यहाँ इसमें भी x नहीं है, तो जब x है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, x² के गुणांक यानी कि 0, इस तरह से आ जाएगा 0। एक और इसके बाद और क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर आप बतला सकते हैं जल्दी से। x³ का गुणांक बताना है कि x³ का गुणांक क्या होगा, तो ध्यान देंगे x³ का गुणांक, यहाँ सॉरी y³ तो y³ के गुणांक क्या है, -1, तो लिख लेंगे -1। इसमें y³ का गुणांक क्या है, तो -1 है, तो लिख लेंगे -1। इसमें y³ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 4/3 है, सॉरी, हो जाएगा 4/3। इस तरह से हमारा 3 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। क्या ये 4 नंबर तक इतना समझ में आ रहा है, क्लियर है? कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर एक बार कमेंट करके पूछ सकता है सब कोई। अगला क्वेश्चन जो 5 नंबर, देखो मानक रूप में लिखना है,
इसमें से कौन सा जो है मानक रूप में है। तो किस तरह से हमारा घर होता है कि हमारे घर के पूरे फैमिली यानी जितना भी सदस्य है सभी को अगर मानक रूप में बोला जाए सजाने के लिए तो सबसे पहले बड़े लोग को रखा जाएगा, उसके बाद उनसे छोटे लोगों को, फिर उनसे छोटे लोगों को, लास्ट में सबसे छोटे लोगों को। उसी तरह से यहाँ भी मानक रूप में देखेंगे सबसे पहले बड़ा घात वाला के, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा घात वाला को रखा जाएगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ सबसे पहले x के पावर 4 है 5 है, फिर यहाँ पर x स्क्वायर है और फिर यहाँ पर x के पावर 4 है। इसका मतलब कि ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि लगातार जो बोला जाए कम इस तरह से सजा करके इसके घात नहीं है। यहाँ देखेंगे वाई स्क्वायर वाई की पावर 4 वाई वाई क्यू, इसका मतलब कि ये भी जो है इसका घात लगातार स्टेप बाय स्टेप नहीं सजा हुआ है, अलग अलग है। ये भी क्या है मानक रूप में नहीं है। इसका बात करते हैं तो सबसे पहले दिख रहा है एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यू, इसका मतलब कि ये भी नहीं है। तो अब हमें आंसर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर फिर एक्स के पावर 1 और फिर यहाँ पर 0 देख लिया जाए। तो इस तरह से है तो क्या करेंगे आंसर जो है हमारा सी आंसर हो जाएगा क्या चीज़ के लिए, यानी कि मानक रूप जो है वो मानक रूप में ऑप्शन नंबर सी वाला बहुपद जो है वो लिखा गया है। क्या इतना में कहीं भी कोई दिक्कत है? तो इतना में कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है दिख रहा है कि चर के घात को अवरोही क्रम में सजाना है। तो आप जो ये क्रम है ये क्रम जानते हैं दो तरह का होता है, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो आपको अवरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से। लेकिन अवरोही क्रम जो है उल्टा होता है, इसमें पहले सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखा जाता है, फिर उसके छोटा, फिर उसके छोटा, यानी सबसे छोटा लास्ट में। तो इसको हमें अवरोही क्रम में सजाना है। तो आप सभी लोगों को अवरोही क्रम में सजाने आ जाता है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको अवरोही क्रम में सजा करके दिखाइए और जल्दी से कमेंट में इसको आंसर के रूप में बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। तो देखेंगे सभी लोग अच्छा से कि सबसे ज़्यादा पावर जो है जेड के पावर 5 है, तो लिख लिए जेड के पावर 5। इसके बाद जेड क्यू है तो प्लस में है 6 जेड क्यू, तो लिखेंगे जेड क्यू। इसके बाद स्क्वायर है तो लिखेंगे प्लस में 7 जेड स्क्वायर। इसके बाद माइनस में 5 है तो -5, और ये जो है आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आया है? इसी तरह से बाकी ये तीनों भी बनाने आ जाएगा। तो जो लोग बना लिए हैं वे लोग क्या करेंगे मिला लेंगे एक बार। तो इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ पावर 4 है तो लिखेंगे 5 यू के पावर 4, फिर माइनस क्या हो जाएगा क्यूब है तो हो जाएगा प्लस 3/4 यू क्यू, फिर हो जाएगा स्क्वायर है तो हो जाएगा माइनस में √2 यू स्क्वायर, फिर प्लस में 3 यू है तो हो जाएगा 3 यू, फिर हो जाएगा -1 तो -1। इस तरह से अवरोही क्रम में सजा लेंगे हम, इजीली है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? यहाँ भी देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्यू दिख रहा है, यानी कि 7/2 टी के पावर 3। इसके बाद स्क्वायर है तो माइनस में 8 टी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में है तो माइनस हो गया, फिर प्लस रूट में 3t है तो √3t, फिर प्लस में 5 है तो प्लस में 5, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियरली आंसर एकदम से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम देखेंगे इसको लिखेंगे अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले हो जाएगा यू क्यू, फिर प्लस यू स्क्वायर, फिर माइनस यू, फिर हो जाएगा माइनस में √2, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। एकदम से क्लियर है, इतना समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या आया है कि बहुपद का घात बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे बहुपद का घात आखिर होता क्या है।
तो बहुपद का घात होता है जो जो चर राशि है उसके महत्तम घात। महत्तम घात का मतलब है कि उस बहुपद में सबसे ज्यादा जो घात है वही बहुपद का घात कहा जाएगा। तो इसमें देखेंगे बहुपद का घात कितना है, तो 5 है, क्योंकि सबसे ज्यादा घात 5 है। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घात कितना है, तो सबसे ज्यादा घात जो है वो 2 है। इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा घात क्या है, 8 है, इसका मतलब बहुपद के घात भी 8 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0। इसमें देखेंगे बहुपद का घात क्या है, कुछ नहीं, x है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, तो गुना कर लेंगे तो 3t³ हो जाएगा, फिर -6t², यानी कि इसमें घात जो है वो 3 हो जाएगा, 3 आंसर। और अब देखिए आप इसका आंसर जल्दी जल्दी बताते चलिए, क्योंकि रिक्त स्थान को भरना है, खाली जगह को। जल्दी से आंसर बताइए कि क्या आएगा। एक नंबर है यानी कि ए नंबर कि बहुपद x² + y² का घात बताना है कि घात कितना होगा। बी नंबर है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए, लेट नहीं कीजिए। बहुपद x² × x³ + 2